नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, सेट किए हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको आपको बार बार रट लेना है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके भी जितना हो सके इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कीजिएगा। और ये टोटल क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री पे बेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे और हिस्ट्री पे 3-4 को वीडियो और आएंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उन सबको आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, और जितना हो सके मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा आपके पढ़ाई से रिलेटेड। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई ये वाली तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बट उससे पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की नई पुस्तक बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में। अगर आप पुलिस की जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक के लिए तैयार हो जाइए। इस बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड बुक के द्वारा चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना दिया है। यह पुस्तक पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको संपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। यह एक अद्वितीय पुस्तक है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और उनके व्याख्यान के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिलित है। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और पिछले वर्षों का 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। और इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस भी विस्तार से बताया गया है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रदान किया गया है। और अगर आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाने होंगे। इसीलिए चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रकाशित किया है। यह प्रैक्टिस सेट बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है और आपको बेहतरीन तैयारी प्रदान करवाता है। इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो आज ही अपने नजदीकी शॉप या ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदे और अपनी तैयारी को सफलता में बदले। पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने दिल्ली की कौन सी सत्ता पर कब्जा किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तुगलक खानी सत्ता। कब किया था? तो 1320 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो क्या हो जाएगा आंसर? इंदिरा गांधी। और कब? तो 1966 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो है बच्चे इन क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सबको पता है कि हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता को ही कई बार आपको स्वाधीनता दिवस के रूप में लिख दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वाधीनता मतलब ही स्वतंत्रता होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 15 अगस्त। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व युद्ध सेकंड किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1945 ईस्वी में जो है विश्व युद्ध द्वितीय जो है वो समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में चौथे मुगल सम्राट कौन से थे? तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी जरूरी है। आप क्रोनोलॉजी याद रखिए कि किसके बाद कौन आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चौथे, पांचवे, दूसरे, पहले सब जान सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर। कब? तो 1605 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, कब बने थे? तो 1885 ईस्वी में बने थे।
अगला हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे भारतीय इतिहास में। तो आपको पता होगा, इस टॉपिक को एक बार और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के शासनकाल में किसने भारतीय अखंडता की स्थापना की थी? आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को मंजूरी मिली थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह आंदोलन का पहला नेता कौन थे? तो ये हमारे कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ताजमहल किस शासक ने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। कब बनवाया था? तो 1632 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय इतिहास में पहली विदेशी आक्रमणकारी सेना कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सेना थी, उसी ने जो है सबसे पहले, यानी वो विदेशी विदेशी थे, और उन्होंने सबसे पहले जो है किसी विदेशी ने आक्रमण किया था, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोले वाले आंदोलन का नेता कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, आइवरी कोस्ट किस युद्ध के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? आइवरी कोस्ट जो है, आइवरी क्या है? एक बंदरगाह था। ठीक है, तो ये किस युद्ध के दौरान जो है प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ना, यानी इस एग्जाम में आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको साल से और डेट से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खासकर इतिहास में तो देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, ये आपका बीपीएससी के एग्जाम के जैसा एग्जाम नहीं होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, भारत में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में छठे मुगल सम्राट कौन थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? औरंगजेब हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपको कि क्रोनोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। और आगरा किस मुगल सम्राट की राजधानी थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही बगावत किस संदर्भ में हुई? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1857 ईस्वी में। ठीक है, सिपाही बगावत याद रखना है एकदम। 1857 की क्रांति कौन सी क्रांति थी? तो सिपाही बगावत की, सिपाही वाली क्रांति थी। ठीक है, वहां पे सिपाहियों ने बगावत कर दिया था 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में किस दिन बनाया गया था? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कौन सी नदी पार की थी? तो ये हमारा हो जाएगा साबरमती नदी पार की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हर कोई इसका आंसर दे देता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को, क्योंकि कई बार लोग आप गलतियां भी कर जाते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है और एग्जाम की तैयारी में जुटे रहना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हमारा हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वास्को द गामा किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगला क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनों को किस शब्द से कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभियान। आंदोलनों को हम क्या कहते थे? अभियान कह के पुकारते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चांदी का व्यापार किस सम्राट के समय भारत में प्रसिद्ध हुआ था? तो हर्षवर्धन के समय में हुआ था।
अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। जैसे मैंने बोला, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उपयुक्त नीति कर्मियों की जोड़ी क्या थी? तो क्या थी? तो राणा प्रताप और मान सिंह। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, कौन सा युद्ध है जो आम जनता के बीच संपन्न हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध है वो आम जनता के बीच संपन्न हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की पहली सत्ता केंद्रित सरकार कौन सी थी? तो ये थी मध्य भारत कंपनी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कि सिपाही बगावत के दौरान किस सेना का आवागमन हुआ था? तो ब्रिटिश सेना का जो है वो आवागमन हुआ था सिपाही बगावत के दौरान। सिपाही बगावत कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 26 जनवरी लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास में नगर शासन की प्रथा कहां से शुरू हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता से जो है ये शुरू हुई थी, भारतीय इतिहास में नगर शासन की प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चित्तौड़ किस युद्ध के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? चित्तौड़ जो है वो चित्तौड़ युद्ध के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में सिपाही म्यूटनी का विरोध किया गया था? सिपाही यानी सिपाही म्यूटनी का विरोध किया गया था। तो 1857 क्रांति। देखिए, वो जो सिपाही बगावत थी वो उसे ही सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1857 की जो क्रांति थी वही इसमें भी पूछा गया है। 1857 ईस्वी में जो है विरोध किया गया था सिपाहियों का, सिपाही म्यूटनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कि भारतीय इतिहास में पहली बार कौन सा युद्ध आयोजित किया गया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो ये हमारे थे आज के टोटल क्वेश्चंस। टोटल मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं। इसमें आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और भी बहुत सारे, साइंस हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और हो सके तो मैं आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे जुड़े रहना है, और आपको मैं जितना हो सके उतना आपको नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।